नमस्कार, मैं विपिन सिंह भदौरिया इस समय खोड़ा नगर पालिका में मौजूद हूँ और इस समय समाज की आवाज़ ट्रस्ट के कार्यालय में। जी हाँ, आज चुनावी पर्व है और मतदान केंद्रों में हर सब कोई वोट डाल के आ रहे हैं और हमारे साथ जो भी समाज की आवाज़ ट्रस्ट के कार्यकर्ता है वो सब वोट डाल कर आ चुके। क्या माहौल है आज, क्या नज़ारा है चुनावी पर्व में, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमसे बात करने के लिए समाज की आवाज़ ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी जी हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट ज्यादा पड़ रहे हैं या कांग्रेस या बसपा या निर्दलीय, कई सारे प्रत्याशी है, किसका माहौल गर्म है? धन्यवाद विपिन जी। देखिए, ऐसा वोट का प्रतिशत जो है कम पड़ रहा है। अभी जो वोटिंग चल रही है मेरा ख्याल 10 से 15% के बीच चल रही है जी। लेकिन वोट जो है अभी ये कहना जल्दबाजी होगा किसको वोट पड़ रही है जी, लेकिन वोट पड़ रही है, वोट बहुत कम पड़ रही है। कैसा महसूस हो रहा है जब आप वोट डालने गए? कितनी भीड़ है, कितना उत्साह देखने को मिला है? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है और दूसरी तरफ 400 पार का नारा मोदी जी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी अब की बार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 या 250 में सिमट जाएगी। क्या नजर? देखिए, ऐसा है, वोट जो भी पड़ रहा है कमल के फूल को पड़ रहा है, योगी और मोदी को पड़ रहा है, प्रत्याशी को वोट नहीं पड़ रहा है। प्रत्याशी को कोई जानता ही नहीं यहाँ पे, और शायद प्रत्याशी ने भी प्रचार जो किया है वो यही कहा है कि योगी और मोदी ये काम किए हैं और कमल के फूल को पहचानिए। कमल के फूल को वोट दे रहा है, इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा थोड़ा बहुत। जीत तो भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन मुझे लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी निकलती हुई नजर आ रही है, लेकिन यह है कि जो जिस प्रतिशत से जीतना चाहिए, मुझे लगता है कि जो जीत का काड़ा है उतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया पहले जनरल वीके सिंह का था या सुनील शर्मा विधायक जी का था। ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिलेगी। बिल्कुल फाइट है, और प्रत्याशी को नहीं जानने की वजह से जो है इंडिया गठबंधन को वोट पड़ रहा है। चलिए, हमारे साथ एक बहन जी, उनसे भी जानते हैं क्या माहौल है, किसको वोट पड़ रहा है और कौन मजबूती के साथ खड़ा है, क्या कहेंगी? वोट तो कमल को पड़ रहा है और कमल ही जीतेगा, लेकिन विपक्ष का जो भी है उसे भी वोट पड़ रहे हैं, तो जीतेगा तो बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव मैदान में सभी लोग आमने सामने और लगातार सब पर वोट पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही वोट पड़ रहा है या कांग्रेस को वोट पड़ रहा है या बसपा को वोट पड़ रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है चुनाव को लेकर। जी धन्यवाद। और जो मोदी लहर चल रही है जी, उसका फायदा जो है वो मिल रहा है प्रत्याशी को, लेकिन हम स्वयं कमल को वोट देकर आ रहे हैं मोदी की वजह से। वोट तो सीक्रेट होता है, नहीं दिए हैं खुलेआम, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। मोदी की वजह से मोदी लहर चल रही है, उसका प्रत्याशी ने फायदा उठाया, जबकि इस प्रत्याशी को कोई जानता नहीं है। हम खुद नहीं जानते हैं, हमने वोट मोदी को दिया ना कि प्रत्याशी को दिया। तो आप विकास को देखकर वोट कर रहे हैं या मोदी योगी के फ्रेम को देखकर वोट कर रहे हैं? ये 100% श्योर है कि विकास तो हुआ ही है और विकास के प्रतिनिधि मोदी ही माने जाते हैं, इसलिए मोदी को वोट गया है विकास की वजह से। मोदी का चेहरा हाईलाइटेड चेहरा है, प्रत्याशी को कोई नहीं जानता, लेकिन मोदी के नाम पर वोट गिरते हुए नजर आ रहे। क्या कहेंगे? चुनावी पर्व, आज लास्ट मतदान कर आए हैं आप, क्या कहेंगे? मैं यही 2 घंटे बूथ पर खड़ा रहा जी। वो करीब 40 आदमी के बाद मेरा नाम आया, वोट आया, जिसमें 70% बीजेपी फुल पर जी पड़ रहा। सब आदमी यही कह रहे हैं बाहर निकल के कि मोदी को लाओ, देश की कैंसर की बीमारी को हटाओ, जितना चूहा बिल्ली है उनको शेर के आगे डाल दो, पेट भर जाएगा। यानी मोदी को जिताओ। मोदी को तो इन्होंने शेर बता दिया, बाकी विपक्ष को चूहा बिल्ली। हाँ, चूहा बिल्ली खरगोश, चूहा बिल्ली खरगोश। चलिए जानते हैं, और भी हमारे साथ भाई हैं, क्या है मतदान का नज़ारा, क्या मतदान केंद्रों में देखने को मिल रहा है? मतदान बहुत अच्छा हो रहा है जी, लेकिन विकास के नाम पर हमारी खोड़ा छूते हैं जी। 10 साल से हम लोग इंतजार किए थे बीजेपी के, ये मिला कुछ भी नहीं जी।
अब की बार एक बार और चांस देकर हम लोग देख रहे हैं, अगर नहीं मिला तो इसके बाद हम लोग सीधे परिवर्तन करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है खोड़ा सीट पर, मतलब गाजियाबाद लोकसभा जो सीट है उसमें खोड़ा में वोटिंग कितनी पड़ रही है, यानी कि कितने प्रतिशत वोट पड़ जाएंगे लगभग? ये 30-60% पड़ेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कौन किसका वोट दे रहा है जी। इसमें कोई सेपरेट बात है वो, लेकिन खोड़ा के नाम पर एकदम खोड़ा को तो लूट ही रहे हैं सब पार्टी जी। या बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ भी हो, खोड़ा को चाहिए पानी जी। 10 साल में बीजेपी ऊपर से नीचे तक ले बीजेपी ही थे जी। चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी थे, लेकिन खोड़ा को आज तक पानी नहीं मिला। खोड़ा के चारों तरफ पानी है जी, लेकिन बीच खोड़ा में पानी नहीं है जी। अब इसमें बताइए 5 साल और मौका दिया जा रहा है, इसके बाद अगर नहीं देंगे तो हम लोग बिल्कुल परिवर्तन चाहेंगे जी। चलिए 5 साल का और वेट करेंगे, मोदी जी को फिर भी वोट करेंगे, 5 साल बाद देखेंगे सरकार अगर पानी की व्यवस्था कर देती है फिर वोट करेंगे, नहीं तो प्रत्याशी चेंज करेंगे। हमारे पास एक बार फिर जाते हैं समाज की आवाज़ ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी जी के पास, जानते हैं कि चुनाव जो प्रतिक्रिया चल रही है, लिस्ट में जो नाम चल रहे हैं उसको लेकर क्या समस्याएं पब्लिक को में आ रही है, क्या देखने को मिल रही, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी, लगभग ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशियों ने घर घर जाकर पर्ची बांट दी है और नगर पालिका खोड़ा इतनी बड़ी एरिया है, इसमें पर्चियां बट गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं सरस्वती बिहार का निवासी हूँ, अनिल बिहार में मेरा ऑफिस है, अनिल बिहार में भी बहुत पर्चियां कम बटी हैं, वो भी बीएलओ ने बांटा है, और सरस्वती बिहार में तो मुझे लगता है पर्ची बटी ही नहीं है। और मुझे और भी 2-4 एरियो में मैंने पता किया घूम घूम के, कि मेरा में तो काम ही है, समाज की आवाज़ ट्रस्ट में चलाता हूँ, समाज के लोग बीच जाता हूँ, तो मैंने ये देखा है 75% पर्ची बटी ही नहीं है। और कार्यकर्ता कहते हैं मैंने बहुत सारी पर्चियां बांट दी है, ठीक है, मुझे पता नहीं कहाँ बांट दी है, हो सकता है कि घरों में जाके किसी को दे दिया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं पर्चियां गई हैं। अब वोट डालने की जो क्षमता है, जो उत्यास लोगों के अंदर है वोट डालने का, अभी मेरे कार्यालय में बहुत सारे लोग आए थे, भाई साहब मेरी पर्ची, तो मैंने उनको बताया कि कहाँ से आपको पर्ची मिलेगी, कैसे आपको वोट डालना है। तो ये उत्यास है जनता के बीच में, त्योहार का जो जश्न का त्योहार का जो उत्यास है, खुशी है अंदर, वो जनता स्वयं जाके वोट डाल रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कोई पर्चियां नहीं बांटी कहीं पे भी जी। बिल्कुल समस्या आई है, लोगों के बीच में ये समस्या आई है, किसी को अपने नाम की पर्ची नहीं मिली, कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कमियां देखने को मिली, कई कार्यकर्ताओं की तरफ से ये देखने को मिल रही हैं कि पर्चियां तक क्षेत्र में नहीं बट पा रही, जो एक उत्सव का माहौल होना चाहिए वो नज़ारा देखने में नहीं मिल रहा है। लोग परेशान हैं अपना वोट डालने पर।